Do you want to pursue UG and PG degree in science from a prestigious institute in Bhopal? If yes, then log into www.bsssbhopaledu.in. The Bhopal School of Social Sciences is offering undergraduate and postgraduate courses in science, where we have an experience of more than 50 years of success and legacy of transforming talented young minds into accomplished professionals. Also, we provide 100% placement opportunities in recognized organizations as well. So what are you waiting for? Join us at the Bhopal School of Social Sciences, where your journey to success begins. BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm. सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो। मेरा नाम है आर्ष वेदांत और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं BSSS रिदम पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं आप सभी के हित के लिए। और हमारे बीच आज मौजूद हैं वो शख्स जिन्होंने ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बल्कि गुरु से भी बढ़कर उनका दोस्त बन के उनको मोटिवेट किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर ऑफ APT स्टडीज़ मिसेस सी रचना दुबे मैम। हाय वेदांत। हाय मैम, कैसी हैं आप? बस बढ़िया है एंड फील सो गुड टू बी बैक इन योर ओन कॉलेज। आई वाज द एलुमनाई ऑफ BSS, सो इट इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग टू कम बैक। तो मैम, आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा, मतलब जोश कैसा आपका? वेरी वेलकमिंग एक्सपीरियंस। यहाँ सब कुछ इतना सिस्टमैटिक है कि इट फील्स लाइक पॉडकास्ट आर इजी। आई यूज्ड टू थिंक देयर लॉट ऑफ अरेंजमेंट एंड ऑल, बट इट्स वेरी कूल हियर। सो मैम, मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट की जो जर्नी है वो आपकी जर्नी से हम शुरू करें कि आपकी CA की जर्नी कैसी रही? वेल वेदांत, टू बी ऑनेस्ट, CA की जर्नी सभी बच्चों की बहुत इंटरेस्टिंग होती है, फुल ऑफ पिटफॉल्स, अप्स एंड डाउन्स। बट मुझे अपनी जर्नी इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इसने मुझे ना बहुत सारी लाइफ स्किल्स सिखाई। लाइक इफ़ आई टेल यू, मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट की पास आउट हूँ, तो बचपन से ईश्वर की कृपा से और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से फर्स्ट टॉप 3 में रहती थी। तो एक आदत सी थी जीतने की, जिस चीज़ में भी पार्ट लें। बट जब CA में आए तो यहाँ अच्छों को कभी ना कभी तो फेल होना ही पड़ता है। और उस समय जब आप फर्स्ट टाइम फेल होते हो और फिर आपको अपने आप को पिकअप करना होता है, तो आप बड़ी ही अच्छी लाइफ स्किल्स सीखते हो, ऑफ पेशेंस, ऑफ नेवर टू गिव अप। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। दूसरा, CA कॉमर्स की लाइन का वन ऑफ द टॉप मोस्ट करियर ऑप्शन है, इन द सेंस कि एक ही बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो एग्ज़ाम की टफनेस इज़ वेरी ह्यूज। तो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक पढ़ना होता है, व्यवस्थित रहना पड़ता है, अपने आप को बहुत पेशेंट रखना पड़ता है कई बार। तो वो सब चीज़ें सीखी, तो दैट्स वाई मैं बहुत थैंकफुल फील करती हूँ कि आई चोज़ अमंग द वेरियस करियर ऑप्शन CA एज अ करियर ऑप्शन। और आई लर्न द लाइफ स्किल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क एंड पेशेंस। ये सब CA से ही सीखा। सो इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। एक मज़ेदार बात यह है कि हमारे CA में जी आर्टिकलशिप होती है 2 ईयर, अब 2 ईयर्स की, पहले 3 ईयर्स की होती थी, जो आपको किसी CA क्या करनी होती है, वो कहलाते हैं प्रिंसिपल। और आप ऑफिस की तरह सुबह जाते हो, शाम लौटते हो, सारे बच्चे कोशिश करते रहते हैं कैसे समय बचा लें, कैसे मूवी हो आए, बीच में कुछ ना कुछ सोचते हैं। बट लकीली मेरे फादर के अंडर ही मेरी आर्टिकलशिप हुई। ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट CAs ऑफ भोपाल, श्री RK पारक। तो घर और ऑफिस के बीच में कहीं बंक मारने की कोई गुंजाइश नहीं थी तो अपने आप डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। बट अपना खुद का ऑफिस होने के कारण ये भी सीखा, ओनरशिप लेना सीखा कि कोई चीज़ शुरू करनी है तो रिसोर्सेज हों या ना हों, अंत तक क्लोज करना है। तो इसलिए CA की जर्नी बहुत बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थी मेरे लिए। तो मैम, आपके हिसाब से आप एज ए CA भी हैं, एज ए टीचर भी हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करती हैं हार्ड वर्क के लिए, ताकि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें? वेदांत, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि 3 R's का ध्यान रखो जी। पहला R, रीज़न। आप अगर जो आपका गोल है ना, उसका रीज़न आपको क्लियर है, तो उस जर्नी में कभी भी आप अगर डीमोटिवेट होते हो, कभी गिव अप करते हो, ऐसा लगता है छोड़ो, तब वो रीज़न आपको ऑन द पाथ रखता है। तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, पहले रीज़न असाइन करो, तुम CA क्यों बनना चाहते हो। द सेकेंड इज़ रिसर्च।
बाय रिसर्च आई मीन जैसे आपको आज का पॉडकास्ट करना था तो यू मेड लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स, यू कॉन्टैक्टेड मी, देन यू बुक्ड अप अ टाइम, शेड्यूल्ड एवरीथिंग. रिसर्च का यहाँ मेरा मतलब है कि आप जो भी काम करो उसमें अपना होमवर्क इतना सॉलिड करो कि उसका आउटपुट फिर अच्छा ही निकले. तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो डिमोटिवेटेड है तो वो अक्सर रिजल्ट से डिमोटिवेट होता है. तो रिजल्ट इज़ जस्ट अ आउटकम ऑफ आवर प्रेपरेशन. तो मैं उसको यही समझाती हूँ, तुम और बेटर रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करो. ऐसा मानो कि तुम्हें सब कुछ वापस रीस्टार्ट करना है और सिस्टमैटिक वे में करना है और उससे बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं. एंड तीसरा आई फील द थर्ड आर इज़ रेपिटिशन. ओके. आजकल बच्चों की एक शॉर्टकट की एक आदत है कि एक बार जो पढ़ लिया, एक बार एग्ज़ाम दे दिया, जल्दी से पास हो जाएं. गलती से फेल हो गए तो बस ज़िंदगी ख़त्म है उनके लिए. तो आई ऑलवेज टेल देम, चाहे पढ़ाई हो चाहे एग्ज़ाम हो, रिपीट करने से आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनते हो. आप वही चीज़ रिपीटेडली करते हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हो, आप उसमें और स्ट्रॉन्ग हो रहे हो. तो ऐसा कुछ कह के मैं उन्हें पॉजिटिवली कन्विंस करती हूँ. एंड आई फील किसी को भी मैं डिमोटिवेट नहीं होने देती हूँ जो मेरे आसपास लोग हैं. तो दीज 3 R's, रीज़न, रिसर्च एंड रेपिटिशन, आर माई मंत्रास फॉर मोटिवेटिंग माई चिल्ड्रन. वाह वाह. जैसे भी बात चल रही हार्ड वर्क की, तो आपके हिसाब से आप किसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी, हार्ड वर्क को या स्मार्ट वर्क को? वेदांत, आजकल तो स्मार्ट वर्क. जी. आजकल लाइक अगेन हम जो हमारी लाइन है CA, ये एक डेस्क जॉब नहीं है कि आपको कोई कोडिंग करनी है, टू डेवलप समथिंग या डिस्कवर समथिंग. वी आर अ टीम पीपल, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना होता है. तो अगर हमने स्मार्टनेस नहीं आई ना हर चीज़ में, तो सिर्फ प्योर हार्डवर्क करके ये लाइन अचीव नहीं होती. तो यहाँ स्मार्ट वर्क का मतलब है कि चीज़ों को प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट से समझना, जितनी जानकारी निकल सकती है. लाइक वी आर ऑडिटर्स, ऑल CAs आर ऑडिटर्स फर्स्टली. तो हमें चीज़ों को चेक करके सही प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना होता है. तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे प्रोसेस को सही समझें. स्मार्ट वर्क का मतलब है अगेन प्रॉपर रिसर्च करके कोई भी काम करें, नोट्स बनाएं. जब हम और तुम स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स बहुत नोट्स डिक्टेशन पे फोकस करते थे. आजकल बच्चे फटाफट पढ़ लिया, रील्स में सुन लिया, यूट्यूब पे सुन लिया, ये उनका स्टाइल हो गया है. नोट मेकिंग से कहीं दूर हो रहे हैं. तो स्मार्ट वर्किंग में मेकिंग स्मार्ट नोट्स मैं बहुत एम्फोसाइज करती हूँ. मेक स्मार्ट नोट्स, रिवाइज देम ऑफन एंड गिव लॉट ऑफ टेस्ट. तो स्मार्ट वर्क का मतलब हुआ कम पढ़ो बट क्वालिटी पढ़ो और अच्छे से पढ़ो. बस यही मुझे लगता है स्मार्ट वर्क करने से CA निकलता है. मैम बट आई थिंक कि सोशल मीडिया से काफ़ी लोग वो होते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उससे कैसे वो स्टूडेंट्स बचें? सोशल मीडिया मैं पूरी तरह गलत नहीं मानती. मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो चीज़ रिलैक्स करे वो अगर सही मात्रा में हो तो वो कहीं गलत नहीं है. जी. जैसे ड्रग से दवाइयाँ भी बनती हैं और अति से एडिक्शन भी होता है. तो मुझे वैसे ही सोशल मीडिया लगता है. कई बार बहुत से मीडियोकर बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते, वो सोशल मीडिया के स्टार्स बन जाते हैं. तो इस ज़िंदगी में हम सब खुश होने आए, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर किसी को कुछ सीखने को मिलता है या किसी को अपनी स्किल प्रेजेंट करने को मिलता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है. बस बच्चे को थोड़ा यहाँ डिसिप्लिन रखना चाहिए कि उसका मात्रा ज़्यादा ना हो. तो अगेन जो व्यक्ति फोकस्ड है, पढ़ाई गोल क्लियर है जिसको, तो वो अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत जाता भी है तो वो इतनी ईजिली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता. डिस्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनका ज़िंदगी में गोल ही क्लियर नहीं है, जो दिशा में उनको अट्रैक्शन मिलता है उधर हो जाते हैं. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स का अगर गोल क्लियर है तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. मैम तो एक एस्पिरेंट को 24/7 एकदम गोल पे फोकस करना चाहिए या फिर साथ ही साथ में उसको सोशल लाइफ में एक्सप्लोर भी करना चाहिए? बहुत ज़्यादा करना चाहिए सोशल लाइफ एंजॉय. अगेन आई वुड रिपीट कि जब भी इंसान खुश होता है उसका परफॉर्मेंस 2x हो जाता है. तो आप जब भी सोशल होते हो, सोशल का मतलब क्या, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, इनसे इंटरेक्ट करके आपका स्ट्रेस बर्स्ट कम होता है, आपको खुशी मिलती है और आप खुश हो तो अच्छा ही परफॉर्म करोगे. अगेन यहाँ भी मॉडरेशन की बात आ गई कि आप एक्सेस में करोगे तो दिक्कत है. तो मुझे एक बार एक पेरेंट मिले थे, वो आर्मी में थे, उनकी डॉटर मेरे यहाँ पढ़ रही थी. तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मैम आप 6 डेज़ अपने बच्चों को आर्मी मैन और 1 डे सिविलियन होने की आज़ादी दिया कीजिए. और मैंने सीरियसली इसको फॉलो किया है कि मैं 6 डेज़ तो बच्चों को बोलती हूँ डट के पढ़ो, बट 7th डे जस्ट चिल. संडे को आराम करो, अपने आप को जो चीज़ तुम्हें खुशी दे, सोना, मूवी देखना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, क्योंकि सोशल होगे, खुशी मिलेगी तुम्हें, तो बाकी 6 डेज़ यू विल बी मोर प्रोडक्टिव. तो डेफिनेटली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, स्टडी एंड सोशल लाइफ ऑल्सो,
क्योंकि दोस्त ही आपको लिफ्ट अप करते हैं व्हेन यू गिव अप. दोस्त बहुत ज़रूरी है. मैम तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो बीच में गिव अप करने की सोचते हैं, तो मैम उनको आप कैसे डील करती हैं? हमारी सीए में तो ये बहुत होता है. जर्नी थोड़ी लंबी है, टफ है, जस्ट लाइक सिविल सर्विसेज. इट्स नॉट अबाउट सीए, मतलब कोई भी कोई भी. हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि गिव अप करने वाला एक चीज़ भूल जाता है कि उसने शुरू क्यों किया था. मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है तो जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य थे, हर चंद्रगुप्त को एक चाणक्य चाहिए. हम टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम मेंटोर्स हैं, हमें बच्चे को गिव अप करने ही नहीं देना है. ये मेरे माइंड में बहुत क्लियर है. बच्चे के फ्रेंड्स उसके हम उम्र हैं तो एकदम कभी कभी परफेक्ट एडवाइस नहीं दे पाते. पेरेंट्स हैं तो उनको एक्सपोजर नहीं होता प्रोफेशनल लाइफ का. हम टीचर्स ही हैं जो उनके दोस्त बन के उनको अगर गिव अप ना करने दें और उन्हें याद दिलाएं कि उन्होंने किस रीज़न से इस लाइन में आए थे, तो उससे कई बार कोई भी व्यक्ति वापस अपने लाइन पे आ जाता है. मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मोटिवेशन देती हूँ. मैं पर्सनली भी, मेरा रीज़न सीए करने था, आई वांटेड टू मेक माय पेरेंट्स हैप्पी. ये मेरा लाइफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीज़न था. तो मैं उन्हें भी यही रीज़न देती हूँ कि अपने पेरेंट्स की ओर देखो. तुम तो बड़ी इजीली गिव अप कर दोगे, दैट्स द ईजीएस्ट चॉइस कि छोड़ो आगे बढ़ो कुछ और देखते हैं. बट उनकी तो सारी होप्स तुम तक पिन्ड अप है. तो एक बार उनकी तरफ चेहरा देखो उनका, क्या तुम्हें लगता है हमें गिव अप करना चाहिए? तो अक्सर मेरा ये फॉर्मूला ब्रेक नहीं हुआ है. मैंने जब भी पेरेंट्स से बच्चे को लिंक किया है वो वापस आया है ट्रैक पे. और मैं नेगेटिव्स भी बताती हूँ कि तुम इतने आगे आ चुके हो, यू टर्न लेके वापस जाने में वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा. कोई भी दूसरी लाइन, किसी भी XYZ लाइन में हो तुम, इसकी जगह थोड़ा और आगे बढ़ो, आगे का रास्ता और क्लियर दिखेगा. यहाँ से पीछे लौटोगे तो यहाँ तक की जर्नी पूरी वेस्ट हो जाएगी. तो ऐसी कुछ बातें कह के कि रीज़न याद दिला के, और मुझे लगता है इससे बच्चे गिव अप नहीं करने देती मैं. ये मेरा पैशन है कि मेरे आसपास कोई है तो वो गिव अप बिल्कुल ना करे. मैम एज पर योर एक्सपीरियंस, आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बीइंग हैप्पी. बीइंग हैप्पी इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. जब कोई दिवाली के टाइम आप किसी कुम्हार को देखिए, 100 दिए लेके बैठा है, 100 दिए बिक जाते हैं, ही इज़ हैप्पी. कोई ऐसा है इसने आईफोन ख़रीद लिया, ही इज़ हैप्पी. किसी ने मर्सिडीज़ ख़रीद ली, ही इज़ हैप्पी. तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस की डेफिनेशन तो कहीं भी नहीं है, बट जो चीज़ आपको खुशी दे दे कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, बस दैट इज़ सक्सेस. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, डोंट बी सक्सेसफुल टू बी हैप्पी. बी हैप्पी, you will be successful. Because if you are happy, you are more productive. If you are happy, you never give up. If you are happy, you are more creative. दिमाग next level चलता है. So मुझे ऐसा लगता है, be happy, work hard, you will be successful. और दूसरों से कंपेयर ना करना बहुत ज़रूरी है. जो आजकल मैं बच्चों को देख रही हूँ कि अगर 3rd रैंक आई है तो भी दुखी है क्योंकि फर्स्ट नहीं आई. ये नहीं देख रहा है कि वो जो उसके पीछे हैं उनसे तो वो आगे है. तो मुझे ऐसा लगता है सक्सेसफुल होने के लिए खुश रहो जो मिला है उसमें. हालांकि अपने आसमान पे निगाह रखो, बट धरती पे भी रहो, और जो है उसके लिए खुश रहो. जो व्यक्ति खुश है ना वेदांत, उसके लिए हो सकता है उसके पास मनी मॉनेटरी टर्म्स में कम हो, बट वो उससे बहुत बेहतर है उस व्यक्ति से जिसके पास सब कुछ है पर खुशी नहीं है. तो मेरी डेफिनेशन तो सक्सेस की है खुशी. Are you looking for admissions in MBA? Log into admissions@bsssis.ac.in or info@bsssis.ac.in just at your doorstep. Exceptional learning pattern with additional PGP program with Synergy University, Russia. Registrations are open. मैम आप जैसे कोई स्टूडेंट आज सक्सेस होता है, अपने गोल अचीव कर लेता है, तो आप उनकी सक्सेस में अपना अचीवमेंट कैसे देखती हैं? बहुत ज़्यादा देखती हूँ. अच्छा, मतलब एक अंदर से खुशी आती है ना कि हम जो टीचर्स हैं ना, और जिस एज पे हम आज हैं, हमारे लिए मॉनेटरी सक्सेस हो सकता है इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर इम्पॉर्टेंट रहा हो, बट आज की डेट में तो जब किसी बच्चे को हम देखते हैं, मैं मे बी बार बार सीए की इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ सीए एंड सीएस टीचर. मेरे पास एक रीसेंट एग्जांपल है. भोपाल के से थोड़ा दूर एक जगह है मध्य प्रदेश में, बैतूल. वहाँ का एक स्टूडेंट है, एक्सीलेंस स्कूल है भोपाल में. ये मैं 4-5 साल 6 साल पुरानी बात बता रही हूँ. बहुत हम्बल बिगनिंग्स है, गांव का परिवेश है, और जो पेरेंट्स हैं वो एकदम फार्मर थे.
उनके घर में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत हिम्मत करके उन्होंने अपने बच्चे को भोपाल भेजा। वो मेरे पास आया, सीए का फर्स्ट लेवल क्लियर किया, सेकंड किया, थर्ड लेवल सीए का टफ़ होता है थोड़ा, उसमें 1-2 बार फेल भी हुआ, बट मैं उसको हिम्मत देती रही कि नहीं, बस गिव अप नहीं करना है, तेरे को करना ही करना है। जब वेदांत वो सीए कंप्लीट हुआ, उसका पहला पैकेज 21 लाख रुपीज़ का लगा। उसके फादर आए और जैसे गांव वाले ज़मीन पे बैठते हैं वैसे बैठ गए और मुझसे बोले, आंखों में आंसू लिए, बहन जी ये 21 लाख का होवत हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी में ना देखा था। अरे वाह। और जो उनका रोना चालू हुआ, वो उनकी वाइफ, उनकी छोटी बहन भी उसकी आई थी। तो मैं जिस लाइन में हूँ सीए, जब किसी का सीए कंप्लीट होता है, जैसे सिविल सर्विसेज है ना, इट्स लाइक इतनी खुशी मिलती है उस बच्चे को। और पूरा एक व्यक्ति अगर परिवार में सीए करता है ना, तो 3 पीढ़ी के लिए कमा के जाता है। तो हमें ऐसा लगता है एज टीचर्स कि हमने सच में कुछ कंट्रीब्यूट किया। मेरा तो अब ये लाइफ का गोल ही हो गया है कि मुझे जितने बच्चे, क्योंकि हमारा सीए में बहुत ज़्यादा फंड्स की नीड नहीं है, हार्डवर्क की नीड है। तो मुझे लगता है कि जो भी ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो कॉलेजेस नहीं जा सकते, जिनके पेरेंट्स का कोई बैकग्राउंड बहुत एजुकेशन का नहीं है, उनको अगर मैं कुछ बना पाई तो ऐसा लगता है कि अपना जीवन का गोल अचीव हो गया। तो हम टीचर्स को तो बच्चों का स्टूडेंट सक्सेस बहुत ही इंस्पायर करता है। हमारा मोटिवेशन ही वही है एट दिस स्टेज इन लाइफ। तो आई एम टोटली रिलेटिंग, मतलब मैं बच्चों से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, मेरे बच्चे मुझे मम्मी बोलते हैं। हाँ, वही आपका मदर और सन वाला बॉन्ड है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैम, आपकी एक खास बात है कि आप जब भी कोई क्लास शुरू होती है, आप सरस्वती जी की आराधना करती हैं। तो आपकी लाइफ में सरस्वती जी का रोल क्या है? बहुत बड़ा रोल है। सरस्वती जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी को लेके आए। अरे वाह वाह। तो सरस्वती जी का तो मैं टीचर हूँ, तो सब कुछ ही सरस्वती जी का है। ये कंठ में से जो भी निकलता है वो सरस्वती जी की देन है। मेरी जो मदर हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब मैं छोटी थी तो उस ज़माने में तो ना मोबाइल्स हुआ करते थे। 30 इयर्स पहले जब स्कूल पास किया था तब तक भी मोबाइल नहीं था। जब BSS आते थे तब भी मोबाइल नहीं था। हमारे कॉलेज में पहला लड़का इसका मोबाइल था, उस समय 16 रुपये पल्स रेट था पर मिनट। तो हमारे पास मोबाइल तो कभी था नहीं। बुक्स ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो सरस्वती जी का बहुत कृपा रही। मेरी मदर सरस्वती जी के रूप में ही मेरी ज़िंदगी में है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे वो पार्ट सिखाया। उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग, पेंटिंग, बहुत चीज़ों पे ध्यान दिया। सभी सरस्वती जी के ही स्वरूप हैं। और अब जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो सरस्वती जी ही हैं जिनकी ब्लेसिंग से मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाती हूँ और कन्विंस कर पाती हूँ, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक सरल बना के बता पाती हूँ। तो आई ओ इट एवरीथिंग टू गॉडेस सरस्वती। मैम, बहुत से बच्चों की इंस्पिरेशन आप हैं। थैंक यू। मैम, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे फादर। ओके। मेरे फादर उस समय के हैं जब घर के बड़े लड़के को सारी बहनों की शादियों की, छोटे भाइयों की शादियों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी एक यंग एज में। नागपुर के मेरे फादर राजस्थान से नागपुर आए, नागपुर से भोपाल आए 10 साल की उम्र में। भोपाल से मंडीदीप वो साइकिल पे जाया करते थे अकाउंटिंग करने के लिए। जब वो सीए बने थे तब उनके पास उनके ऑफिस में एक टेबल, चेयर, बस इतनी थी। और वाकई घर की स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी जब एक दूध के पैकेट में घर के सारे भाई बहन, चाचा बुआ सब काम करते थे, चलाते थे। वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी में उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। ही टचवुड, ही इज़ अबव 80 राइट नाउ एंड स्टिल ही गोज़ टू ऑफिस। ही इज़ माई हार्ड कोर इंस्पिरेशन कि वो सुबह उठ के आज भी इनकम टैक्स 2 घंटे पढ़ते हैं और इतनी डिसिप्लिन्ड अपनी लाइफ लीड करते हैं। तो ही इज़ माई फॉर श्योर इंस्पिरेशन। वेरी गुड मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेदांत। मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बात बोलना चाहती हूँ कि पर्सनली स्पीकिंग, जब भी तुम ये पॉडकास्ट करो या इन योर सर्कल, कभी तुम्हें ऐसे लगे कोई गिव अप कर रहा है, कोई डिमोटिवेट हो रहा है, गिव हिम और हर माई नंबर। संडे को मेरा पैशन है कि कोई गिव अप कर रहा हो तो मैं उसे लिफ्ट अप कर लूँ। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल पैशन है। मैम, पॉडकास्ट भी दिखा देंगे। आई लव डूइंग इट। मैम, तो आपके हिसाब से सीए टफ है या इजी है? सीए डूएबल है विद सिस्टमैटिक स्टडीज़। आने वाली 10 साल में यू नो दैट हमारी इकोनॉमी अभी 5th 6th पे है एंड वील बी सेकंड इन द वर्ल्ड। आने वाला समय फाइनेंस प्रोफेशनल्स का समय है। इस समय में 10 साल में जो सीए को चूज़ करता है एज अ करियर ऑप्शन, उसके लिए वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हम इफ़ यू अलाउ मी टू टॉक 2 minutes अबाउट सीए एज अ करियर ऑप्शन, ना इसमें कोई रिजर्वेशन है, ना इसमें कोई रिटायरमेंट एज है, ना इसकी कोई सीट बेस्ड सिस्टम है और ना ही इसमें बहुत हाई फाइनेंस लगता है। इसमें सिर्फ मेहनत लगती है
और आप जिसमें गिव अप करने की वो ना हो ना कि गिव अप कर दे, वैसा ना हो, बस मेहनत करे और हिम्मत रखे, वेरी मच डूएबल। 40-50% वाला 12th क्लास भी CA कर सकता है। हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड, CBSE, नथिंग मैटर्स, पास्ट डजेंट मैटर। आज अगर मेहनत करने को तैयार है, 4 साल लगते हैं CA करने में, आज की डेट में कम हो गया है टेन्योर CA का, 4.5 साल। इट इज़ डूएबल। बस एक ही चीज़ है, कीप योर बेसिक स्ट्रॉन्ग और 4 साल डट के मेहनत करो, गिव अप मत करो, यू कैन बी अ CA। श्योर मैम, जैसे हम कहते हैं और सोचते हैं कि हम अपने गुरुओं से काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो मैम आपने अपने शिष्यों से क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा है जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम टीचर्स के यूथ को और एनर्जी को मेंटेन करने वाले स्टूडेंट्स ही हैं। जब भी कोई नया बैच आता है तो बैच दर बैच उनकी नई नई नीड्स होती हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, उनके साथ रहने से हम भी एनर्जेटिक रहते हैं। और यही मैं अपने एज के 50 इयर्स वाले लोगों के साथ रहती तो शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। अभी मुझे लगता है मैं अभी बच्ची ही हूँ। तो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और बच्चे इतने क्रिएटिव होते हैं कि हर चीज़ का वो इजी रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वो बहुत सीखा है बच्चों से कि हर चीज़ में इजी रास्ता ढूंढने की कोशिश करो, एंड उनकी एनर्जी ऑलवेज इंस्पायर्स मी। मैम क्रिएटिव से याद आया कि आप एक आर्टिस्ट भी है, पेंटर भी है। मैम तो वो एक्सपीरियंस क्या है आपका आर्टिस्ट का? हमारा स्कूल बहुत इसमें कंट्रीब्यूटरी है, सेंट जोसेफ ईदगाह। बचपन से हमारे स्कूल ने हमें एकेडमिक्स के अलावा बहुत चीज़ें सिखाई, पेंटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर अगर आप बचपन से पेरेंट्स कोई हॉबी डाल दें, या स्कूल भी कोई हॉबी डाल दे, इट कुड बी गार्डनिंग, इट कुड बी पेंटिंग, इट कुड बी राइटिंग, इट इज़ सच अ स्ट्रेस बस्टर वेदांत, कि आपको जब ऐसा लगता है कि मन नहीं हो रहा कुछ करने का, अच्छा नहीं लग रहा, यू स्टार्ट पेंटिंग, मतलब आई डू इट, एंड जब तक द पेंटिंग इज़ कम्प्लीट आई एम अगेन बैक फाइन। तो पेंटिंग या कोई भी चीज़ जो क्रिएटिविटी आपकी एनहेंस करती है, वो आपका बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। लाइफ के किसी पड़ाव पे आप अगर अकेले भी रह जाते हैं तो आपके अंदर कोई अगर हॉबी है तो आपका लाइफ का पर्पस बना रहता है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ इनकलकेट करना चाहिए। मुझे ये चीज़ ने बहुत हेल्प किया इन बस्टिंग माई स्ट्रेस। सो मच। आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत देर तक बोलती रहती हूँ, कुछ बोलना स्टार्ट करती हूँ। पॉडकास्ट बहुत लंबा ले जाना पड़ेगा। और मैम आने वाली जनरेशन के लिए कोई आप कुछ कहना चाहती हैं? आने वाली जनरेशन जो अभी CA करने का सोच रही है, या फिर कोई एस्पिरेंट का कोई एग्ज़ाम, एस्पिरेंट बन के कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रही है? कृष्ण जी की वही लाइन कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। जी। अगर आज की डेट में सीरियसली कोई बच्चा इसको अपना टैगलाइन बना ले कि मुझे अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट्स पे मेरे को अपना मन अटैच नहीं करना है, 1 बार 2 बार 3 बार अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो जितनी बार भी करना पड़े, आई विल डू इट, आई विल डू माई एफर्ट्स, फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन लाइफ। नेवर गिव अप, जस्ट 3 lines, 3 words. Never give up and never give up. Never give up. So thank you so much, ma'am, for being a part of our podcast. Thank you, Vedant. I also loved it. Thank you so much. So यही था हमारा पॉडकास्ट। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BSSS रिदम पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में विद RJ वेदांत, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।